बंधुओं, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पुण्यात्मा दिव्यात्मा जो भगवत प्राप्त संत भगवान के परम लाडले वैकुंठवासी श्री साहब बाबा के पुण्य तिथि पर हम लोग ये भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान पान आचमन अपने बुद्धि अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं। देखो, जब भगवान कृपा करते हैं तभी जाकर के जीव को ऐसा शुभ अवसर मिलता है। जब भगवान हम जीवों पर करुणा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, तो भगवान हेतु ढूंढते हैं, कोई ना कोई हेतु ढूंढ ले। क्यों? बोले महाराज भगवान कारण इसलिए ढूंढते हैं। वैसे तो भगवान का नाम अकारण करुणा वरुणालय है, लेकिन भगवान कारण ढूंढते हैं। क्यों कारण ढूंढते हैं? बोले जो विद्वान लोग हैं ना, भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं। भगवान यदि कृपा ना करे जीव पर तो विद्वान कौन सा दोष ढूंढेंगे? बोले भगवान जो है वो दोषी है। विद्वान यही कहेंगे कि भगवान में नैर्गण्य नाम का दोष आ गया, निर्दयी हो गए, नैर्गण्य नाम का दोष आ गया। और भगवान ऐसे करुणा करते रहे तो ऐसे करुणा करते रहेंगे तो कहेंगे भगवान में वैषम्य नाम का दोष आ गया। विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ। तो भगवान बचने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं जीव ऊपर कृपा करने के लिए। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या होती है कि जीव के जीवन में सत्संग हो जाए, भगवत शरणागति हो जाए, वो भगवत कार्य में लग जाए, धर्म कार्य में लग जाए, जप न करे भगवान के नाम का, जितना हो सके जीवों पर दया करे, सत्संग करे। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका नामक अपने ग्रंथ में कहते हैं जब भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, तब जाकर के जीव को सत्संग मिलता है। ये हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, दरस परस समागम राधे बजाइए, परस समागम परस समागम जब जब दीन जब द्रवहि दीन दयाल, ओ दीन बंधु दीनानाथ करुणा सिंधु भक्तवत्सल जब दया करते हैं तब जाकर के जीव को सत्संग मिलता है, साधु संगति पाइए। साधु पुरुष महात्मा महज्जनों का
सानिध्य प्राप्त होता है, दिव्य आत्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, कथा मिलता है। भगवान की कथा को गंगा कहा गया, भगवान की कथा को गंगा कहा गया। कथा क्या है? गंगा है। और महाराज गंगा में नहाने वाले भी होते हैं, गंगा जल पीने वाले भी होते हैं, आचमन करने वाले भी होते हैं, और गंगा जी में दोष ढूंढने वाले भी होते हैं। जिन पर कृपा नहीं होती है, गंगा के समीप चले जाएं फिर भी स्नान नहीं होता, छूते नहीं हैं। क्यों? बोले महाराज ठंडक के कारण, जड़ता के कारण। जड़ता जाड़ भीषण उर लागा, जड़ता जाड़ भीषण उर लागा, जड़ता जाड़ भीषण उर लागा, गए जड़ता जाड़। पूस के महीने में, माघ के महीने में गंगा जी के तट पर रहते हैं, लेकिन जल स्पर्श नहीं होता। क्यों? बहुत ठंडक लग रही है। कथा रूपी गंगा में आ जाए व्यक्ति, कहीं से आ भी जाए, लेकिन फिर भी नहीं सुनता। क्यों? तो जड़ता, जड़ता जाड़ विषम उर लागा। पहुंच करके भी स्नान नहीं कर पाता जब तक भगवान की कृपा ना हो। कुतर्क बुद्धि आ जाती है, दोष बुद्धि आ जाती है। बंधुओं, जीवन में सब कुछ मिलना सरल है, सारे साधन पाना सरल है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। धन दौलत वैभव, मकान दुकान खेत खलिहान सब संभव है। जीवन में यदि कुछ दुर्लभ है तो वो है सत्संग। कुछ दुर्लभ है तो वो है सत्संग, वो है महापुरुषों का संग, वो है भगवान की कथा, वो है भगवान का कीर्तन। बाकी सब तो है सबके पास, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। सब पेट भर रहे हैं, कोई भूखा सो रहा है, कोई बहुत ज्यादा खाता है, प्रकार प्रकार के व्यंजन, कोई दाल रोटी खा के सोता है। लेकिन वो सोना बेकार है और वो जगना भी बेकार है। जो भगवत चिंतन, भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत शरणागति से रहित हो, जो भगवान से दूर है, उसके जीवन का सारा कार्य, सारा वैभव सब बेकार है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, जीवन तभी सार्थक है जब जीवन में भगवान के भक्ति हो। और ऐसा अवसर मिले जब ऐसे भगवत प्राप्त दिव्य दिव्य महापुरुषों के सानिध्य में कथा हो। कथा तो होती है, आसपास में हो रही हो, बहुत कथाएं होती हैं,
हर गांव में कथाएं होती हैं, लेकिन कथा संत के